गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं ओम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमारा जो अंतिम टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मिसिंग नंबर। दोस्तों, मिसिंग नंबर को हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों डाइस। यानी दोस्तों आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा डाइस। डाइस को हिंदी के अंदर पासा कहते हैं। दोस्तों आज का हमारा नया टॉपिक डाइस यानी पासा रहेगा। इनसे संबंधित देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर्स के अंदर एग्जामों के अंदर आए हुए हैं इनसे संबंधित। तो इनसे संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे। सामान्य देखा जाए दोस्तों पासा को, तो पासा क्या होता है अगर मैं बात करूं तो सामान्य पासा दो प्रकार के पासा होता है। दो प्रकार का पासा कौन कौन सा होता है? एक पासा होता है दोस्तों सामान्य देखा जाए तो एक मानक पासा होता है, यानी एक होता है मानक पासा। यानी कि दोस्तों मानक पासा को स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि दोस्तों एक होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, और अगर दो नंबर की बात करूं तो दोस्तों होता है जनरल डाइस, यानी दोस्तों यानी कि सामान्य पासा। यानी कि दोस्तों अगर बात की जाए डाइस की तो डाइस दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, और एक होता है जनरल डाइस यानी सामान्य पासा या साधारण पासा। सामान्य देखा जाए तो डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। इनके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बार हम डाइस को पहले बेसिक से समझते हैं कि डाइस यानी पासा होता क्या है, यानी कि किस आकृति का होता है ये, और इनसे संबंधित किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली तौर पर यानी सामान्य तौर पर हमें पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं इस पासा टॉपिक को पहले इनके बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं कि इनसे संबंधित यानी कि पासा होता किस प्रकार है, और इसके अंदर जनरली अगर सामान्य तौर पर अगर यानी कि छोटे से छोटे क्वेश्चन की बात करें कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो उसकी बात करते हैं। मैं पहले पासा बनाता हूं कि पासा होता क्या है। यानी कि दोस्तों सामान्य देखा जाए तो पासा ये है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसके अंदर देखा जाए तो सामान्य छह सतह होती है इसकी, यानी कि ये सामान्य पासा होता है और इसकी छह सतह होती है। छह सतह क्या कौन सी होती है? तो सामान्य देखा जाए तो दोस्तों इसके अंदर हमें बाहर से देखा जाए तो तीन ही सतह दिखाई देती है। यानी दोस्तों अगर मैं एक साधारण पासे की बात करूं तो दोस्तों जिस प्रकार अगर मैं एक पासे की बात की जाए तो दोस्तों जिस प्रकार ये कोई पासा है, यानी कि दोस्तों सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये पासा है। इनकी सामने से अगर देखा जाए तो सिर्फ ये यानी कि तीन ही सतह दिखाई देती है। यानी कि दोस्तों ये और ये तीन सतह दिखाई देती है। इनको मैंने विस्तृत के अंदर चित्रित किया है ताकि इनके अंदर हमें सभी फलके दिखाई दे सके। दोस्तों इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर छह सतह होती है, यानी कि एक सामान्यतः पासा के अंदर देखा जाए तो छह सतह होती है। अब दोस्तों ये छह सतह कौन सी होती है? तो दोस्तों छह सतह होती है, ये एक ऊपर वाली और ये एक नीचे वाली, दो और एक ये लेफ्ट राइट वाली, ये एक राइट वाली और ये एक लेफ्ट वाली। यानी कि एक ये ऊपर वाली बोट और हिस्ट्रीम और राइट और लेफ्ट, और दोस्तों एक पार्श्व यानी कि ये सामने वाली और एक उसके पीछे वाली। यानी कि दोस्तों सामान्य देखा जाए तो पासा के अंदर छह सतह होती है। छह सतह कौन कौन सी होती है? तो दोस्तों देखा जाए तो एक तो ये हो गई, और एक दोस्तों ये इसके सामने वाली नीचे, यानी कि एक ऊपर है तो एक इसके जस्ट नीचे हो गई, और ये देखा जाए तो एक हमारे लेफ्ट में है 3 नंबर, तो ये एक 4 नंबर राइट के अंदर हो गई। और दोस्तों एक अगर देखा जाए तो ये है ऊपर की, यानी ये
ये और एक इसके पीछे यानी मध्य के अंदर 6 नंबर है यानी पीछे की। तो सामान्य देखा जाए तो 6 सतह होती है, यानी 6 सतह कौन कौन सी होती है अगर इनसे समझने की कोशिश करें तो दोस्तों ऊपर से जैसे 2 की दिखाई देती है तो इसके विपरीत कौन सा होगा। तो दोस्तों ये जैसे ऊपर की सतह है तो एक इसके नीचे और होती है, ये दोस्तों एक साइड की है तो दूसरी साइड एक और होगा, और ये सामने से दिखाई देती है तो इनके पीछे एक और होगा। तो सामान्य देखा जाए तो पासे के अंदर 6 सतह होती है, 6 सतह होते हैं और 8 कोने होते हैं, यानी कि एक डाइस के अंदर देखा जाए तो 6 सतह होती है। 6 सतह कौन कौन सी होती है तो दोस्तों हमने 6 सतह देखा कि 6 सतह कौन कौन सी है, यानी दोस्तों 6 सतह है, एक ऊपर से हो गई, एक इसके जस्ट विपरीत नीचे हो गई, और एक दोस्तों लेफ्ट के अंदर हो गई, एक राइट के अंदर हो गई, एक ये सामने से दिखाई देती है ये सामने वाली हो गई, और एक इसके जस्ट पीछे वाली ये हो गई, यानी दोस्तों ये सामने वाली हो गई एक ये इनके पीछे हो गई यानी 2, और ये एक राइट वाली हो गई और ये एक लेफ्ट वाली हो गई, यानी दोस्तों 4, और ये एक ऊपर वाली होगी और एक हो गई नीचे वाली, यानी सामान्य 6 सतह होती है। और इसके अंदर 8 कोने होते हैं। 8 कोने कौन कौन से होते हैं तो दोस्तों कोने की बात की जाए तो दोस्तों एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये नहीं दोस्तों ये नहीं है, यानी एक ये हो गया, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4 और एक ये हो गया 5, और एक ये हो गया 6, और एक ये हो गया 7, और एक ये हो गया 8, यानी दोस्तों इसके अंदर सामान्य देखा जाए कि 8 कोने कौन कौन से होते हैं तो दोस्तों एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6, एक ये हो गया 7 और एक ये हो गया 8, यानी दोस्तों इसके अंदर 8 कोने होते हैं, और इसके अंदर डाइस के अंदर 12 किनारे होते हैं। दोस्तों हमने डाइस के अंदर देखा कि इसके अंदर 6 सतह होती है। 6 सतह कौन सी थी, यानी ये और इसके विपरीत वाली और राइट लेफ्ट वाली और सामने और उसके विपरीत वाली, यानी 6 सतह होती है। फिर हमने देखा कि इसके अंदर 8 कोने होते हैं, यानी दोस्तों ये उसके कोने होते हैं, और इसके अंदर 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे कौन कौन से होते हैं तो दोस्तों उसकी बात की जाए तो किनारे होते हैं ये, यानी कि एक ये हो गया, 2 एक ये हो गया, 3 और एक ये हो गया, 4 और एक ये हो गया, 5 और एक ये हो गया, 6 और एक ये हो गया, 7 और एक ये हो गया, 8 और एक ये हो गया, 9 एक ये हो गया, 10 और एक ये हो गया, 11 और एक ये हो गया 12, यानी कि दोस्तों इसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर 6 सतह होती है, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे कौन कौन से होते हैं तो 12 किनारे ये होते हैं, यानी ये 12 किनारे होते हैं, ये 8 कोने होते हैं, और इसके अंदर सतह की बात की जाए तो ये जो सामने वाली ऊपर, यानी कि एक सामने और एक उसके अपोजिट साइड है, और जैसे ऊपर है तो एक नीचे है, एक जो राइट है एक लेफ्ट है, इसी तरह इसके अंदर 6 सतह होती है, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। तो दोस्तों कई बार अपने को साधारणतः अगर क्वेश्चंस की बात की जाए, नॉर्मल क्वेश्चन की बात की जाए तो अपने को यही पूछ सकते हैं कि एक डाइस के अंदर कितने किनारे होते हैं। तो दोस्तों एक सामने अगर पासे के अंदर बात की जाए तो 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं और 6 सतह होती है। चलिए दोस्तों अब इनसे आगे की बात करते हैं कि इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये डाइस था, 2 प्रकार से डाइस है, यानी कि एक मानक डाइस होता है और एक जनरली यानी साधारण डाइस होता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक जनरल डाइस होता है। इनके बारे में बात करते हैं कि मानक पासा कौन सा होता है और दोस्तों साधारण पासा कौन सा होते हैं, और इसके अंदर ही हम जानेंगे कि जिसके अंदर अलग अलग जो क्वेश्चंस बनते हैं इनसे संबंधित, यानी कि एक डाइस नहीं देके 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस दे दिया जाता है, उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये चीज आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी कि इसके अंदर 6 सतह होती है, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। अब दोस्तों इसको क्लीन करता हूं और आगे के फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर एक डाइस की बात की जाए यानी पासे की बात की जाए तो पासे के अंदर हमने देखा था कि पासा सामान्य तो 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा होता है और एक होता है साधारण पासा, यानी एक मानक पासा और एक साधारण पासा, यानी एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा,
यानी एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। सामान्यतः डाइस को देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा और एक साधारण पासा होता है। मानक पासे को स्टैंडर्ड डिवाइस भी कहा जाता है, यानी कि मानक पासे को स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। और साधारण पासे की अगर बात की जाए तो इसे जनरल डाइस कहा जाता है। अब दोस्तों मानक पासा कौन सा होता है और साधारण पासा कौन सा होता है, उनकी बात करते हैं। दोस्तों मानक पासे की बात की जाए तो मैं एक मानक पासा बनाता हूं, यानी दोस्तों मानक पासे की बात की जाए कि मानक पासा कौन सा होता है, तो दोस्तों हम मानक पासा बना रहे हैं कि कौन सा मानक पासा होता है और कौन सा हमारा साधारण पासा होता है, इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये एक मैंने पासा बनाया और एक मैं साधारण पासे की बात करता हूं। यानी कि दोस्तों सामान्य देखा जाए तो इसकी आकृति एक ही होती है मानक पासे की और साधारण पासे की, लेकिन इनसे संबंधित क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं उनकी बात करते हैं। दोस्तों अगर मानक पासे की बात की जाए तो मानक पासे की अपने को एक इनकी यानी कि मानक पासा किस टाइप का होता है और साधारण पासा किस टाइप का होता है, तो अगर मैं साधारण सी बात करूं मानक पासे के बारे में तो इनका रूल फर्स्ट क्या कहता है, रूल फर्स्ट कहता है, यानी कि मानक पासे का रूल फर्स्ट क्या कहता है, मानक पासे का रूल फर्स्ट कहता है कि किसी पासे यानी किसी डाइस या पासे, किसी डाइस या पासे, किसी पासे की दो विपरीत फलकों का योग, यानी दो विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर मानक पासे यानी कि स्टैंडर्ड डाइस की बात की जाए तो स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है, यानी कि उनकी अगर पहचान के तौर पर देखा जाए तो उनकी एक साधारण सी परिभाषा है, वो क्या है कि किसी पासे की दो विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। और अगर रूल सेकंड की बात करूं इनसे संबंधित तो क्या है कि किसी पासे या डाइस यानी किसी पासे के दो यानी किसी पासे के दो निकटवर्ती यानी किसी पासे के दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा। यानी कि दोस्तों हमने क्या देखा, यानी कि मानक पासे के बारे में पहले बात की हमने कि मानक पासा क्या होता है। तो दोस्तों मानक पासे के बारे में हमने क्या जाना, यानी कि दोस्तों ये चीज आपको दिखाई नहीं दे रही होगी तो एक बार मैं इसको ऊपर लिखने की कोशिश करता हूं। यानी कि दोस्तों हमने क्या देखा कि किसी पासे के दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा। यानी कि दोस्तों हमने क्या देखा कि मानक पासा कौन सा होता है, साधारण पासा कौन सा होता है। इसके अंदर अगर अंतर की बात की जाए तो दोस्तों हमने इसमें रूल फर्स्ट के अंदर क्या पढ़ा, हमने देखा कि मानक पासा है, इसके साधारण की परिभाषा की बात की जाए तो मानक पासा किसी पासे की रूल फर्स्ट की बात की जाए तो किसी पासे की दो विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। अगर किसी विपरीत पासे यानी कि दो फलकों के विपरीत पासों का योग अगर 7 है तो वो एक मानक पासा होगा। और अगर रूल सेकंड की बात की जाए तो किसी पासे के दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। अब दोस्तों अगर मानक पासा बनाया जाए तो दोस्तों इसके अंदर दो बात ध्यान रखनी है, वो कौन सी है कि एक तो इनके विपरीत अंकों का योग है, यानी कि जो विपरीत फलकों का योग है वो 7 होना चाहिए, और एक इसके निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिखा और अगर यहाँ पर 3 लिखता हूं तो दोस्तों ये मानक पासा नहीं हो सकता। ये मानक पासा क्यों नहीं हो सकता कि मानक पासे के अंदर स्पष्ट कहा हुआ है कि दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 4 के अंदर मैं 3 नहीं लिख सकता, तो 4 के
पास मैं 3 नहीं लिख सकता तो 4 के पास मैं 2 लिख सकता हूं। अब दोस्तों 4 और 2 को देखा जाए तो इनका योग 7 नहीं है। अब दोस्तों यहां अगर मैं 5 लिखूं तो दोस्तों ये मानक पासा नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि 2 और 5 यानी दो निकटवर्ती फलकों का योग है वो 7 हो रहा है, इसलिए ये मानक पासा नहीं है। यानी कि दोस्तों तो अब 5 की जगह दोस्तों अगर मैं 3 करूं तो दोस्तों 4 और 3 यानी योग 7 होता है, तो भी मानक पासा नहीं हो सकता क्योंकि निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो दोस्तों यहां मैं 6 लिख सकता हूं, या दोस्तों यहां पर मैं 1 भी लिख सकता हूं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने 6 लिखा तो दोस्तों ये एक मानक पासा बना। अब दोस्तों इस मानक पासे के अंदर देखा जाए कि मानक पासा क्या कह रहा है। अगर यह देखा जाए, सबसे पहले हमने जैसे ही इस पासे को देखा तो हमें पता करना है कि ये कौन सा पासा है, यानी ये जो पासा दिखाई दे रहा है ये पासा कौन सा है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि पासा 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा होता है और एक जनरल साधारण पासा होता है। मानक पासे के अंदर क्या रूल्स है? मानक पासे के अंदर रूल फर्स्ट ये कहता है कि इनके विपरीत फलकों का योग है, यानी कि 2 विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। और सेकंड रूल क्या कहता है कि निकटवर्ती 2 सतहों का योग है वो 7 नहीं होना चाहिए। इसको मैंने सबसे पहले देखा तो मेरे को विपरीत फलके तो इसके अंदर नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे को इस पासे के अंदर सिर्फ 3 सतह ही दिखाई देती है, यानी ऊपर वाली दिखाई देती है, इसके नीचे जो है उसके अंदर क्या है अंकित वो मेरे को नहीं दिखाई देते हैं। इसके जो एक लेफ्ट के अंदर है तो इसके राइट के अंदर ये है, इनके सामने कुछ होगा लेकिन वो हमें नहीं दिखाई देती है। ऊपर है इसके नीचे भी कुछ होगा, क्योंकि हमने देखा था कि एक पासे के अंदर सामान्य 6 सतह होती है लेकिन पासे के अंदर सामान्य 3 सतह ही दिखाई देती है। तो दोस्तों ऊपर है इसके विपरीत भी नीचे कुछ होगा, इसके लेफ्ट में तो है तो उसके राइट के होगा, और सामने जैसे 6 दिखाई दे रहा है तो इसके विपरीत भी यानी पीछे भी कोई सतह होगी। तो दोस्तों इसके अंदर इस पासे को देखते ही हमें सबसे पहले यह पता करना है कि इसके विपरीत नहीं दिखाई दे रहा है एक बार। तो रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि इनके 2 विपरीत फलकों का योग यानी कि 2 निकटवर्ती फलकों का योग है वो 7 नहीं होना चाहिए। तो मैंने देखा कि 4 और 6 यानी 4 और 2 6 ही होता है, 7 नहीं है। 4 और 6 10 होता है, 7 नहीं है। और 6 और 2 8 होता है, 7 नहीं है। इसका मतलब ये है एक मानक पासा है। तो दोस्तों अब अगर ये मानक पासा है तो अपने इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, यानी पता चल गया है कि ये मानक पासा है तो हमें ये पूछ लिया जाता है कि बताओ 4 के विपरीत क्या है, यानी 4 के विपरीत क्या है। दोस्तों हमने देखा कि 4 के विपरीत क्या है, यानी दोस्तों ये 4 दिखाई दिया। सबसे पहले हमने देखा कि ये पासा कौन सा है, यानी ये मानक पासा है या साधारण पासा है। हमने देखा कि ये एक मानक पासा है। और मानक पासे का रूल फर्स्ट क्या कहता है? मानक पासे का रूल फर्स्ट ये कहता है कि इनके 2 विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, या रूल सेकंड ये कहते हैं कि इनका निकटवर्ती सतह है उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा कि ये मानक पासा है और इसका मानक पासा का रूल फर्स्ट ये कहता है इनके 2 विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। तो ये 4 है, इसके विपरीत क्या रखो कि 7 हो जाए। तो 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा, तो इनके विपरीत फलकों का योग 7 होगा। तो दोस्तों ये एक मानक पासा है। 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत दोस्तों 1 है, क्योंकि हमने देखा था रूल फर्स्ट के अंदर कि 2 विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। 6 और 1 की बात की जाए तो योग 7 होता है। इसी प्रकार 2 के विपरीत कौन सी सतह है? तो 2 के विपरीत देखा कि 5 और 2 7 होता है, यानी 5 और 2 7 होता है। तो 5 के विपरीत कौन सा हुआ? यानी 2 हुआ। तो दोस्तों हमें अब क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है कि बताओ 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 का विपरीत दोस्तों 4 के विपरीत 3 होगा। अगर 6 के विपरीत पूछता तो 6 के विपरीत 1 होगा। और दोस्तों अगर 2 के विपरीत पूछा जाता तो 2 के विपरीत 5 होगा। ये 5 क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों ये है एक मानक पासा, और मानक पासे का रूल फर्स्ट ये कहता है कि 2 विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। तो दोस्तों 4 और 3 की बात की जाए तो 7 हो रहा है, 6 और 1 की बात की जाए तो 7 हो रहा है, 2 और 5 की बात की जाए तो 7 हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस मानक पासे के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हुई होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मानक पासे में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों इस मानक पासे की बात की है हमने कि मानक पासे के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इनसे संबंधित हम आगे के सेशन के अंदर इस टॉपिक से संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है उनकी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि इनसे संबंधित मानक पासे से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं।
साधारण पासे से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। साधारण पासे के अंदर भी अगर मैं बात को की केस की, इसके अंदर 4-5 इस टाइप के केस होता है कि दो पासा दे दिया जाता है, 3 पासा दे दिया जाता है, एक साथ 4 पासा दे दिया जाता है, और उसके बाद हमें अलग अलग, किसी के अंदर 1 डिजिट समान होता है, किसी पासे के अंदर 2 डिजिट समान होता है, किसी के अंदर यानी कि कोई भी डिजिट समान नहीं होता, तो वो क्वेश्चंस किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मानक पासा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक साधारण पासे के बात करते हैं कि साधारण पासा क्या होता है। दोस्तों मानक पासा मैं एक बार यहां से क्लीन कर रहा हूं, साधारण पासे के बारे में बात करेंगे कि साधारण पासा क्या होता है और किस टाइप का इनसे संबंधित और क्वेश्चंस बनते हैं और देखने में किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों अगर एक साधारण पासे की बात की जाए तो दोस्तों हमने मानक पासे के बारे में देखा था कि मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसकी 2 विपरीत फलकों का योग 7 होता है और 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता। ठीक इसी प्रकार साधारण पासा है, ये उनका विपरीत यानी अपोजिट है। कैसे? अगर मैं रूल फर्स्ट की बात की जाए इस साधारण पासे से, तो दोस्तों एक बार मैं मानक पासे को क्लियर कर रहा हूं और दोस्तों साधारण पासे के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि साधारण पासा किस टाइप का होता है। तो दोस्तों अगर एक जनरल पासा यानी साधारण पासे की बात की जाए कि साधारण पासा कैसा होता है, तो दोस्तों साधारण पासे के बारे में बात की जाए, साधारण पासे के बारे में देखते हैं कि साधारण पासे के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। साधारण पासे के अंदर देखा जाए कि साधारण पासे के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो पहले इसके रूल फर्स्ट की बात की जाए। रूल फर्स्ट क्या कहता है? साधारण पासे का रूल फर्स्ट यानी कि हमने पहले मानक पासे के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या दे रखा था कि 2 विपरीत फलकों का योग 7 होता है तथा 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है। इसके अंदर वह अपोजिट है मानक पासा का, साधारण पासा है वो मानक पासे का अपोजिट है। वो क्या कहता है रूल फर्स्ट कि किसी पासे के दो विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। यानी कि क्या कह रखा है कि 2 विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। और रूल सेकंड क्या कहता है? रूल सेकंड कहता है कि किसी पासे के दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। मानक पासे के अंदर क्या दे रखा था कि किसी पासे के 2 विपरीत फलकों का योग 7 होता है, लेकिन इसके अंदर दे रखा है कि विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। और सेकंड रूल कह रहा था मानक पासे का कि 2 जो निकटवर्ती सतह है उनका योग 7 नहीं होता है, लेकिन साधारण पासे के अंदर कहता है कि उनका योग 7 होता है। अब दोस्तों हम बनाते हैं साधारण पासा, यानी अगर साधारण पासा बनाया जाए तो वो इस प्रकार होगा। यानी कि दोस्तों साधारण पासा इस प्रकार होगा। रूल फर्स्ट को ध्यान में रखना है और रूल सेकंड को ध्यान में रखना है। रूल अगर सेकंड की बात की जाए तो दोस्तों जैसे यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ 6 दिया हुआ है। रूल सेकंड क्या कहता है? किसी पासे के 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो 6 है, यहाँ 1 कर देता हूं, यहाँ 4 कर देता हूं। अब दोस्तों 6 और 1 7 है, यानी जैसे ही देखा कि 6 और 1 7 यानी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 है, तो वह एक मानक पासा न होके साधारण पासे की बात कर रहा है। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार बनता है? यानी क्वेश्चंस जैसे मैंने इस डाइस को देखा तो इसके अंदर देखा कि इसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 है। तो दोस्तों निकटवर्ती सतहों का योग 7 है, इसका मतलब ये साधारण पासा है। साधारण पासा है, लेकिन रूल फर्स्ट ये कहता है कि किसी पासे के 2 विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता। यानी साधारण पासा है, इनकी 2 विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता। तो दोस्तों अब इनकी अगर मैं बात की जाए कि 6 के विपरीत कौन सा होगा, तो दोस्तों 6 के विपरीत देखा जाए तो दोस्तों मानक पासे के अंदर हमने क्या देखा था? जैसे 6 के विपरीत पूछ रखा था तो 6 के विपरीत हमने 1 किया था, क्योंकि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। तो दोस्तों 6 के विपरीत क्या हो सकता है?
क्या हो सकता है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि 6 के विपरीत कौन सा नहीं हो सकता। 6 के विपरीत दोस्तों 4 और 1 निकटवर्ती पासे के अंदर, दोस्तों पासे के अंदर जो निकटवर्ती सतह के अंदर जो डिजिट आया हुआ है वह उनके कभी विपरीत नहीं आ सकता। दोस्तों 6 है, इनके पास के अंदर 1 और 4 दिया हुआ है, तो दोस्तों ये तो हम कन्फर्म कह सकते हैं कि 6 के अपोजिट 4 और 1 तो नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपोजिट ये उसके निकटवर्ती सतहों के अंदर बैठा है ऑलरेडी, तो ये तो 1 और 4 तो आ नहीं सकता। दोस्तों 6 का पूछ रखा है, 6 तो नहीं आ सकता, 4 और 1 आ नहीं सकता क्योंकि पास के अंदर है, तो दोस्तों रहा कौन सा, 2 रहा, 3 रहा और 5 रहा, यानी दोस्तों कौन कौन सा रह गया। तो अगर देखा जाए कि 6 के विपरीत कौन सा होगा, तो 6 के विपरीत 6 तो हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, क्योंकि ये उनकी निकटवर्ती सतहों के अंदर बैठा है। तो दोस्तों 6 के विपरीत 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन दोस्तों कन्फर्म नहीं कह सकते कि इनके विपरीत 6 के विपरीत 2 ही होगा, कन्फर्म नहीं कह सकते। क्वेश्चनों के माध्यम से अगर क्वेश्चन के अंदर 5 और 3 नहीं दिया हुआ है, तो अगर ऑप्शन के अंदर 2 दिया हुआ है और कोई ऑप्शन है, तो दोस्तों हमारा 2 सही हो जाएगा। लेकिन जब तक कन्फर्म नहीं दिया हुआ है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि 6 के अपोजिट 2 या 3 या 5 में से कोई एक होगा, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। दोस्तों अगर देखा जाए कि 1 के विपरीत कौन सा होगा, तो दोस्तों 1 तो यहां पर आ गया है, तो 6 और 4 ये उनके यानी कि उनके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी निकटवर्ती सतहों के अंदर पहले से ही 6 और 4 बैठे हैं, तो दोस्तों अपोजिट ये हो नहीं सकता। तो दोस्तों 1 के अपोजिट 4 और 6 नहीं हो सकता, शेष कौन सा बचा, 2 या 3 या 5 हो सकता है। ठीक इसी प्रकार 4 के अपोजिट देखा जाए तो 2 या 3 या 5, इनमें से कोई एक होगा, लेकिन फिक्स नहीं कह सकते कि ये ही होगा। अगर ऑप्शन के अंदर जिस प्रकार क्वेश्चंस के अंदर हमें दिया हुआ है कि 6 के विपरीत, क्वेश्चन के अंदर जैसे एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश की जाए तो दिया हुआ है कि 6 के विपरीत 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा, यानी कि 6 की विपरीत सतह पर क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो कि 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा, और ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर दिया हुआ है अपने को 1, बी नंबर दिया हुआ है 4 और सी नंबर दिया हुआ है 6 और डी नंबर दोस्तों दिया हुआ है 5। अब दोस्तों ऑप्शन ये दिया हुआ है और ए के अंदर 1, बी के अंदर 4, सी के अंदर 6 और डी के अंदर 5 दिया हुआ है, और पूछ रखा है कि 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। हमें यह पता है कि 6 के विपरीत सतह पर 1 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 6 आ नहीं सकता, इनके अपोजिट 2 या 3 या 5 में से कोई आ सकता है। लेकिन ऑप्शन के अंदर हमने देखा तो दोस्तों हमें 2 और 3 ऑप्शन के अंदर नहीं दिया हुआ था, सिर्फ 1 देखा तो ये हो नहीं सकता, 4 भी हो नहीं सकता, 6 नहीं हो सकता, तो रहा कौन सा, ऑप्शन के अनुसार हमने देखा तो इसका हमने डिसाइड कर दिया कि 6 के विपरीत 5 होगा। लेकिन दोस्तों अगर यही ऑप्शन के अंदर यहां पर 2 दिया होता तो दोस्तों हम फिक्स नहीं कर सकते थे कि इसके अंदर 2 होगा या 5 होगा। तो दोस्तों हमें ई नंबर ऑप्शन देके ये कह सकता था 2 या 5, तो दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि दोस्तों 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं कह सकते कि इसके अंदर 5 ही होगा। यहां पर ऑप्शन इतने ही दिया हुआ था, डी तक ही दिया हुआ था, तो ये आंसर राइट हो गया। और वही अगर यहां से 4 को मिटा के अगर 2 लिख दिया जाए तो दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि साधारण पासे के बारे में आपको ये चीज 2 नंबर रूल पढ़ के पता चला होगा कि जैसे ही इनके विपरीत यानी निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 होता है तो वो अपना साधारण पासा होगा। तो दोस्तों इसको उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब दोस्तों इनसे संबंधित 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं, वो किस प्रकार होते हैं इनकी बात करते हैं। साधारण पासे की बात की जाए दोस्तों, मानक पासा होता है वह एक ही होता है और उनसे हमें नॉर्मली क्वेश्चंस एग्जामों के अंदर नहीं आता है, कई बार साधारण क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैंने सोचा उसको भी क्लियर करवा दिया जाए। तो दोस्तों मानक पासे के अंदर सामान्यतः हमने पढ़ लिया है। साधारण पासे के अंदर देखा जाए दोस्तों तो इसके अंदर 4-5 केस बनते हैं। वो किस प्रकार बनते हैं उनकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो 4-5 केस किस प्रकार बनते हैं उनकी बात की जाए तो केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है साधारण पासे के अंदर। साधारण पासे के अंदर केस नंबर फर्स्ट की बात की जाए
तो केस नंबर फर्स्ट कहता है कि कोई जैसे साधारण पासे के अंदर एक न देके, साधारण पासे के अंदर केस फर्स्ट कहता है कि कोई एक दिया हो, यानी पासे की एक स्थिति दी हुई हो, यानी कि केस फर्स्ट कहता है किसी पासे की एक स्थिति दी हुई होगी। यानी कि दोस्तों हमारा रूल फर्स्ट क्या कहता है, रूल फर्स्ट ये कहता है कि केस फर्स्ट ये कहता है कि किसी पासे की एक स्थिति दी हुई होगी। एक स्थिति किस प्रकार, जैसे मैंने ये कोई पासा बनाया, मैंने ये कोई पासा बनाया दोस्तों, और यहां पर मैंने लिखा 4 3 और 2। दोस्तों इसको देखते ही पता चलता है कि अगर किसी एक स्थिति दी हुई है, यानी सिंगल पासा दिया हुआ है हमें, तो दोस्तों हमें देखते ही पता चलना चाहिए कि सिंगल पासा दिया हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। इस पासे को सबसे पहले मैंने देखा तो पता चला कि इसके अंदर यानी कि निकटवर्ती सतहों का योग 4 और 3 7 हो रहा है। इसका मतलब ये एक साधारण पासा है। ठीक है, ये एक साधारण पासा है। अब दोस्तों इस साधारण पासे के अंदर जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 4 के विपरीत क्या होगा, यानी दोस्तों 4 के विपरीत क्या होगा ये पूछा गया है। यानी कि 4 के विपरीत क्या होगा, यानी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा। हमें पता है कि 4 के विपरीत 3 और 2 तो हो नहीं सकता। अगर मैं दोस्तों इनके विपरीत योग 7 किया जाए तो वह एक मानक पासा बन जाएगा। साधारण पासे के अंदर इनका विपरीत अगर सतहों का योग देखा जाए तो वह 7 नहीं होगा। तो दोस्तों 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत देखा जाए दोस्तों तो 3 और 2 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब शेष बचा 1 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। 4 के विपरीत इन 1 5 या 6 में से कोई एक हो सकता है, वो ऑप्शन के अनुसार कि कौन सा होगा। ये बात रही केस फर्स्ट की किसी पासे के अंदर जैसे पासे की एक स्थिति हमें दी हुई है, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि यह पासा मानक पासा है, साधारण पासा है। जैसे ही पता चला कि यह साधारण पासा है तो इनके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसका जवाब दे देंगे। केस नंबर 2 की बात की जाए तो वो क्या बनता है, उनकी बात करते हैं कि केस नंबर सेकंड हमें क्या कहता है। दोस्तों केस नंबर सेकंड अगर देखा जाए तो केस नंबर सेकंड क्या है, किसी पासे की 2 स्थिति दी गई हो, किसी पासे की 2 स्थिति दी गई, किसी पासे की 2 स्थिति दी गई हो, यानी हमारे को पासे की 2 स्थिति दी गई हो। वो किस प्रकार, जैसे ये कोई मैंने पासा बनाया, जैसे दोस्तों पासे की 2 स्थिति दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर। जैसे केस सेकंड कहता है कि किसी पासे की 2 स्थिति दी गई होगी, यानी 2 स्थिति दी गई होगी। हमने पहले देखा था कि किसी पासे की अगर एक स्थिति दी गई है तो सबसे पहले हमें एक काम करना है कि सबसे पहले यह देखना है कि ये जो पासा है ये मानक पासा है या साधारण पासा है। मानक पासे की पहचान किस प्रकार करेंगे, तो रूल फर्स्ट के अंदर हमें पढ़ा था कि विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, और रूल सेकंड के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि रूल सेकंड के अंदर 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो वो रहेगा मानक पासा। साधारण पासे की हमने बात की थी, साधारण पासे के अंदर 2 विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा और 2 निकटवर्ती सतह हैं उनका योग 7 होगा, तो हम पहचान कर लेंगे। अब दोस्तों यहां पर देखा हमने कि किसी पासे की 2 स्थिति दी गई है, पासे की 2 स्थिति दी गई है ये, और हमारा अगर पासा की बात की जाए तो जैसे ये दे रखा है, ये पासा दिया हुआ है, हमने देखा पासा, तो पासा ये दिया हुआ था 2 स्थिति के अंदर पासा। लेकिन यहां पासे के अंदर दोस्तों क्या चीज है, पासे के अंदर 2 स्थिति दी हुई है। पासे के अंदर दोस्तों कोई 2 डिजिट है वो समान होंगे। दोस्तों
यहाँ पर इन पासे के अंदर देखा जाए तो 4 यहाँ है, मतलब 4 है, ये इन दोनों पासों के अंदर समान है। दोस्तों कोई एक डिजिट भी समान हो सकता है और 2 डिजिट भी समान हो सकता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों केस फर्स्ट किसी पासे की 2 स्थिति दी गई है, इसके अंदर सामान्य देखा जाए तो दोस्तों ए नंबर हमारा पॉइंट रहता है, ए नंबर पॉइंट की कोई एक अक्षर या डिजिट समान हो, यानी एक अंक समान हो सकता है, और दोस्तों या एक सतह कह सकता हूं, यानी एक सतह समान हो सकती है। और बी नंबर की बात करूं तो 2 सतह समान हो सकती है, 2 सतह समान हो सकती है। और या सी नंबर की बात करूं तो कोई सतह समान नहीं होगी। एक यानी कि दोस्तों यहां देखा जाए दोस्तों तो यहां क्या दिखाई दे रहा है हमें कि यहां 4 है, ये यहां समान है, और यहां 4 है, ये यहां समान है। तो दोस्तों हमें क्या पता चलता है कि किसी पासे की 2 स्थिति दी गई है और उसके अंदर कोई एक सतह है वो समान दी हुई है। चलिए दोस्तों हमें पता चल गया कि एक सतह समान दी गई है, तो ए नंबर हमारा एक सतह समान दी गई है। अगर 2 सतह समान दी गई हो तो जैसे दोस्तों यहां पर मैं 2 कर देता हूं, तो दोस्तों ये 2 और ये 2, यानी कि कोई 2 पासा दिया गया है, उनकी 2 सतह है ये समान है, तो ये इसके अंदर रहती है। और कोई अगर तीनों सतह समान होगी तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा वो कि वो ही सतह रह जाएगी। तो दोस्तों तीनों सतह नहीं, और 3 नंबर सी नंबर हमारा रहता है कि कोई भी सतह समान नहीं, कोई भी सतह समान नहीं। और 3 नंबर रहता है कि कोई भी सतह समान नहीं दी हुई है, यानी सभी अलग अलग है। उनके हम ये जो ए बी सी 3 पॉइंट है उनके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे कि एक से ज्यादा अगर पासा दिया हो तो उसके अंदर 3 प्रकार की सिचुएशन बन सकती है। वो या तो एक सतह समान होगी, या 2 सतह समान होगी, और या कोई भी सतह समान नहीं होंगी। तो दोस्तों इसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर जैसे एक सतह समान करके देखते हैं तो यहाँ एक था, तो दोस्तों इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब दोस्तों इसके अंदर सिर्फ एक सतह समान है, वो कौन सी है? 4 समान है। दोस्तों इसके अंदर भी देखा जाए तो दोस्तों 2 पॉइंट और बनता है, कौन सी कि या तो इसका सेम सतह समान हो, यानी यहां 4 है तो दोस्तों यहां पर 4 होना चाहिए। एक तो ये कि यहां पर ऊपर की ये सतह है, इसके अंदर ऊपर की ये सतह 4 है तो समान होनी चाहिए। और एक दोस्तों अगर ये नहीं देखे जाए तो दोस्तों ये दी गई है कि इनके 4 ये ऊपर वाली सतह समान है, इस पासे की बात की जाए तो पार्श्व वाली समान है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों अब अगर कोई 2 पासा दिया हुआ है और एक सतह समान है, उनको हम हल किस प्रकार करते हैं, यानी हमें पूछ लिया जाता है कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा। अब दोस्तों 5 के विपरीत का पता लगाना है और एक सतह समान दी गई है, तो सबसे पहले हमारा काम यह रहता है कि इसको क्लॉकवाइज चलाया जाए, यानी कि घड़ी के दिशा के अंदर चलाया जाए। यानी दोस्तों मैंने इसको इस तरह चलाया तो दोस्तों यहां पर 4 था, फिर मैंने इसको यहां पर चलाया तो फिर 1 आया, और फिर यहां से यहां इसको चलाया तो 3 आया। ठीक इसी प्रकार मैंने ये 4 समान था तो 4 को इस तरह चलाया तो यहां पर 2 आया, और 2 को यहां ऐसे चलाया तो दोस्तों 5 आया, और 5 आया, और उसके बाद हमने इसको जैसे ये चलाया तो दोस्तों इसके सामने 4 का 4 रहा था। यानी दोस्तों हमने क्या देखा, यानी कि दोस्तों 4 से चलाया था तो 4 का 4 रहा था, और फिर यहां से 1 को देखा था तो 2 था, और 2 से फिर ऐसे घुमाया क्लॉकवाइज तो दोस्तों 5 रहा था। अब दोस्तों हमें 4 का पता नहीं है कि क्या रहेगा, लेकिन ए का पता चल गया है कि ए का अपोजिट क्या है। ए का अपोजिट दोस्तों 2 है, और 3 का अपोजिट क्या है, 5 है। ये किस प्रकार आया, यानी कि ये किस प्रकार आया इसकी अगर बात की जाए तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ 4 था और ये सतह समान थी, तो 4 को मैंने इसको गोले के अंदर रखा और इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो दोस्तों 4 का 4 रहा। फिर 4 के बाद कौन सा आया, 1 के बाद कौन सा आया, 3। यहाँ 4 1 3 लिखा। फिर दोस्तों इस 4 से घुमाने की कोशिश की तो 4 का 4, और फिर आगे 2, और उसके आगे वाला कौन सा, 5। तो दोस्तों 4 के विपरीत क्या है हमें अभी तक ये पता नहीं है, लेकिन ये पता चल गया कि 1 के विपरीत 2 है और 3 के विपरीत 5 है। तो दोस्तों 4 के विपरीत क्या हो सकता है,
पासे के अंदर 6 सतह होती है जिस पर 1 2 3 4 5 6 तक अंकित होते हैं नंबर। 1 2 आ गया है, 3 5 आ गया, 4 आ गया है, सिर्फ सतह कौन सी बची? 6 सतह बची और छठी सतह 4 के विपरीत हो जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 3 हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर दोस्तों 4 के विपरीत पूछा जाए कि 4 के विपरीत कौन सा है, तो 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर दो सतह देकर और किसी एक सतह समान दी हुई हो, यानी दो पासा देकर एक सतह समान दी गई हो, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसके आगे की बात करते हैं कि कोई दो सतह अगर समान दी हुई हो, यानी दोस्तों केस फर्स्ट क्या कहता है, अगर केस सेकंड की बात की जाए तो दोस्तों किसी पासे की दो स्थिति दी गई है, यानी कि ये कोई पासा है, ये कोई पासा दिया गया है, और इनके अंदर जैसे यहां पर दिया गया है 4 2 और 3 और यहां दिया गया है 6 6 1 और 4, 6 1 और 4 दिया गया है, यानी कि दोस्तों यहां दिया गया है 6 1 4, यानी कि इसके अंदर हमने क्या देखा, इसके अंदर इस एक की जगह 3 लिख लेते हैं। दोस्तों यहां क्या दिया है रूल सेकंड, बी नंबर क्या कह रहा था, बी नंबर कह रहा था कि क्या सेकंड के अंदर हमें यह पता चला कि कोई दो पासा दिया हुआ है और दो पासे के अंदर एक, यानी कि एक ही सतह समान हो। पीछे के क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि 4 एक सतह समान था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर बी नंबर कह रहा है कि किसी पासे की दो स्थिति देकर उसके अंदर दो सतह समान है। अगर दो सतह समान है तो दोस्तों उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करते हैं, दो क्वेश्चन यानी कि दो सतह कौन सी समान है, ये तो एक 4 समान है, यहां पर भी 4 है और एक यहां पर 3 है और यहां पर भी 3 है। तो दोस्तों हमें क्या कौन कौन सी सतह समान दिखाई दी, तो दोस्तों हमें एक 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, यानी कि किसी केस नंबर 2 कहता है कि किसी पासे की दो स्थिति दी गई है और जिसके अंदर बी नंबर ये कहता है पॉइंट कि किसी सतह की दो सतह समान हो, तो हम किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों यहां पर हमने देखा कि 4 और 4 समान है, 3 और 3 समान है। अब दोस्तों जो शेष बच गया वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि कोई पासे की दो स्थिति दी गई है और उन दो स्थितियों के अंदर कोई दो सतह है वो समान है, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाए तो हम किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों अगर दो सतह समान हो जाए तो शेष दो सतह बची, यानी ये और ये शेष दो सतह बची वे एक दूसरे के विपरीत होती है। तो दोस्तों 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत होगा 2, ये तो कन्फर्म हो गया है कि 6 के विपरीत तो 2 होगा, लेकिन अब ये पता लगाना है कि 4 है इनके विपरीत क्या होगा, यानी 4 के विपरीत क्या होगा और 3 के विपरीत क्या होगा, यानी 2 के विपरीत तो 6 होगा, ये तो कन्फर्म पता चल गया है, लेकिन 4 और 3 के विपरीत क्या होगा इनका हम पता करेंगे। तो दोस्तों इसका हम पता कैसे करेंगे कि 6 के विपरीत 2 हो गया। अब दोस्तों हमें यह पता करना है कि 4 के विपरीत कौन सा नहीं हो सकता। तो दोस्तों हमने देखा कि ये 4 है और 4 के विपरीत 6 और 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों ये उनकी समांतर फलकों पे है, यानी 4 है यहाँ पर 2 है, तो दोस्तों 2 नहीं हो सकता, यहाँ 4 है इनके समांतर 6 है तो ये नहीं हो सकता। अब दोस्तों 6 है इनके विपरीत 2 नहीं हो सकता, और यानी कि 4 है इनके विपरीत 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसी सतह पे आया हुआ है। तो दोस्तों 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। तो दोस्तों शेष कौन सा बचा, शेष बचा हमारा 4, शेष कौन सा बचा, यानी शेष बचा हमारा, शेष कौन सा बचा, शेष बचा हमारा 5, यानी कि दोस्तों इसके अंदर हमारा क्या आ सकता है, यानी कि दोस्तों 2 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता और 4 तो आ ही नहीं सकता। शेष कौन सा बचा, या तो 5 आ सकता है और या कौन सा आ सकता है, 1 आ सकता है, क्योंकि एक पासे के अंदर 6 सतह होती है,
6 और 2 आ नहीं सकता क्योंकि ये उनके निकटवर्ती सतह पे है। 2 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, यानी कि 5 और 1 इन दोनों में से कोई एक आएगा। अगर 3 के विपरीत पूछा जाए दोस्तों तो 3 के विपरीत 4 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता। तो दोस्तों कौन सा आएगा, यानी 5 या 1 में से कोई एक आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमने दो सतह यानी कि कोई पासे की दो स्थिति दी हुई है, उसके अंदर दो सतह समान हो तो हम किस प्रकार क्वेश्चंस करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये टाइप भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कल का सेशन हमारा दोस्तों रहेगा इनसे संबंधित, आगे का जो एक टाइप और रह गया उनकी बात करते हैं, यानी कि कोई सतह समान न दी हुई, यानी कि पासे 2 से 3 हो सकते हैं, और कोई यानी कि सतह है वह समान नहीं दी गई है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं तो वो कल के सेशन में करेंगे। और इनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चन बने हुए हैं, इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनकी हम आगे के सेशन में बात करेंगे, और इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।